हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे गाउस के नियम से संबंधित अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत रेखीय आवेशित तार है और इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, अनंत रेखीय आवेशित तार आपका कुछ इस प्रकार से है कि ये इधर भी अनंत तक है और यहाँ पर भी ये अनंत तक है। अनंत का मतलब होता है यहाँ पर कि अधिक लंबाई तक, बहुत अधिक लंबाई तक तार लिया गया है, वो यहाँ पर अनंत को डिफाइन कर रहा है। अब इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है और इस आवेशित तार के कारण अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इस तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसकी डायरेक्शन देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, इसकी दिशा किस ओर होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक अल्पांश यहाँ पर ले लेते हैं और इस अल्पांश को नाम दे देते हैं dl और इस अल्पांश में आने वाला आवेश dq होगा। सेम इसी प्रकार से एक अल्पांश हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये भी dl और इसके अंतर्गत आने वाला आवेश भी dq, अति सूक्ष्म आवेश होगा। अब इस आवेशित तार से हमें मानो r दूरी पर, मान के चलिए r दूरी है, यहाँ पर कोई बिंदु है P, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन को चेक करेंगे, डायरेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। डायरेक्शन इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की किस ओर होगी। तो प्यारे बच्चों, इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर जो होगी कुछ इस प्रकार से, बट धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से बाहर की ओर होती है। अतः इस पर जो डायरेक्शन होगी ये DE वेक्टर कुछ इस प्रकार से होगी। थोड़े से अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE वेक्टर, इस अल्पांश के कारण बेटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इस आवेश से बाहर की ओर होगी, तो ये डायरेक्शन होगी। अब प्यारे बच्चों, मान के चलो यहाँ से ये कोण थीटा बन रहा है और ये कोण भी थीटा बन रहा है, तब इसको हम दो घटक में विभाजित करेंगे। देखिए ये कोण इस कोण के इक्वल होगा और ये कोण इस कोण के इक्वल हो जाएगा। अब दो घटक जो विभाजित होंगे, एक घटक कोण की ओर होता तो दूसरा घटक कोण से विपरीत, कुछ इस प्रकार से। इसका जो घटक हो जाएगा DE sin थीटा और इसका ये जो घटक हो जाएगा DE cos थीटा। कोस की कोण की तरफ बेटे कोस होता है। सेम इसी प्रकार से इसका जो घटक होगा ये, इसका मान हो जाएगा DE sin थीटा। सेम इसी प्रकार से बेटे इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये जो घटक होगा, कोण की तरफ बनने वाला घटक DE cos थीटा ही होगा। अब आप ध्यान से देखना, ये दोनों घटक परिमाण में एक समान है बट दिशाओं में विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। अब इस आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन किस ओर होगी बेटे, इस ओर। अर्थात इस घटक के कारण ही, ये जो घटक है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन इस ओर है। तो यहाँ से एक बात ऑब्जर्व हो चुकी है, हमें निष्कर्ष निकल चुका है कि अगर कोई तार इस प्रकार से है
और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस तार के कारण। तो तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी तार से इस ओर होगी, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होगी। तो दिशा हम ज्ञात कर चुके हैं कि आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किस ओर होगी। बट अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है वो ज्ञात करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से। प्यारे बच्चों, ये मान के चलो अनंत लंबाई का एक तार है, ये अनंत लंबाई का तार है और इस पर वितरित आवेश की मात्रा कुछ इस प्रकार से है। अब हमें इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान के चलो r दूरी पर, r दूरी पर स्थित बिंदु P है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसके चारों ओर एक गॉसियन परस्थ, एक गॉसियन परस्थ की कल्पना करेंगे। और गॉसियन परस्थ कुछ इस प्रकार से होगा जो इस संपूर्ण तार को अपने अंदर समाहित कर ले। देखिए बनने वाला गॉसियन परस्थ आपका बनने वाला गॉसियन परस्थ बेटे कुछ इस प्रकार से होगा, जिसके अंदर ये तार जिसके कारण ये तार संपूर्ण रूप से आ रहा है। वैसे तो अनंत लंबाई का तार है, बट ये जो लंबाई है, मान के चलो ये लंबाई का तार ही इस गॉसियन परस्थ के अंदर आ रहा है। गॉसियन परस्थ हमारा कैसा है? बेलनाकार। तो प्यारे बच्चों, अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए अगर ये r है तो इसकी ये दूरी भी r होगी और ये क्या रहेगी? हमारी त्रिज्या। इस बेलनाकार गॉसियन परस्थ की ये त्रिज्या क्या रहेगी? अब इस बेलनाकार गॉसियन परस्थ के बेटे दो परस्थ हैं, एक ये वृत्ताकार परस्थ, दूसरा ये परस्थ है, इसे कहते हैं वक्राकार परस्थ। कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ये देखिए। मान के चलो ये है तो प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से आपका बेलन बना हुआ है और इसके अंदर ये तार इस प्रकार से रखा हुआ है। अब इस परस्थ, इस बेलनाकार जो गॉसियन परस्थ है, इसके दो प्रकार के सरफेस हैं, दो प्रकार की सतह हैं। एक ये सतह है, ये इसे कहेंगे हम वक्राकार सतह। इस सतह को हम देखिए, ये जो सतह कहलाएगी वक्राकार सतह कहलाएगी, और ये जो सतह कहलाएगी, इस प्रकार की जो सतह होगी ये, इसे कहेंगे हम समतल सतह। ये वक्राकार सतह है और ये समतल सतह है, इस प्रकार की सतह। तो दो सतह है हमारे पास, एक वक्राकार सतह, वक्राकार परस्थ, दूसरा समतल परस्थ। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब देखिए यहां पर एक ये जो वक्राकार पृष्ठ है, इस पर एक सूक्ष्म अल्पांश, मान के चलो बेटे इस बेलनाकार पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल S है।
संपूर्ण क्षेत्रफल S है तो इसका अल्पांश कितना हो जाएगा, ds। अब इस ds का अगर हम क्षेत्रफल वेक्टर लें, क्षेत्रफल वेक्टर सदैव सतह से बाहर की ओर होता है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर कुछ इस प्रकार से होगा, ds वेक्टर बाहर की ओर। अगर ये ds अल्पांश लिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर सदैव बाहर की ओर लंबवत होगा, और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की डायरेक्शन है वो भी E वेक्टर इस ओर ही होगी, देखो मैंने आपको पहले ही बताया। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इस जगह कोई अल्पांश ले लें या इस जगह कोई अल्पांश ले लें, किसी भी एक सतह पर अल्पांश ले लें, मान के चलो हम यहीं पर लेते हैं, चलो अगर इसका एक अल्पांश लें तो इस अल्पांश का क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर होगा, अभी लंबवत बाहर की ओर ds वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ से भी कुछ इस प्रकार से होगी, E वेक्टर। तो क्योंकि ये सूक्ष्म अल्पांश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो हम यहां से प्रदर्शित करते हैं dE वेक्टर से। और अगर केवल हम इस रूप में दिखाएं से कि E वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है, तब भी इस पर कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। देखिए परिभाषा के अनुसार विद्युत फ्लक्स, देखिए परिभाषा के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होगा इसका मान होगा फाई इज इक्वल टू समाकलन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। बट यहां पर तो दो प्रकार के पृष्ठ बन रहे हैं, एक पृष्ठ वक्राकार पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ, तो हम दोनों के ही कारण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। यानी यहां पर लिख देंगे वक्रित पृष्ठ, यहां पर लिख देंगे बेटे वक्रित पृष्ठ प्लस समाकलन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर समतल पृष्ठ के कारण, तब ये संपूर्ण इस गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स हो जाएगा। तो फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा, देखिए इस पृष्ठ से, देखिए वक्रित पृष्ठ से क्षेत्रफल वेक्टर और E वेक्टर के बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। तो यहां से मान रख देंगे E ds cos 0 डिग्री प्लस E ds, यहां से देखिए समतल सतह से एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तब E ds cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान होता है 0, तो फाई बराबर हो जाएगा समाकलन E इंटू ds, और फाई बराबर E समाकलन ऑफ ds। अब ध्यान से देखना है कि क्षेत्रफल का ये छोटा सा अल्पांश है, किस क्षेत्रफल का, इस गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल का, इस गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल का छोटा सा अल्पांश है। अगर इस अल्पांश का हम समाकलन करेंगे तो संपूर्ण जो गॉसियन पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। तो कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए
आप ध्यान से देखना, इस प्रकार से आपका ये गॉसियन पृष्ठ है, और गॉसियन पृष्ठ है, मान के चलो इस गॉसियन पृष्ठ में ये जो तार इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आ रहा है, इसकी लंबाई L है, अनंत है तार, लेकिन जब इसके अंदर जो आ रहा है, केवल गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आ रहा है उसकी लंबाई केवल L है, तो ये तो L हो जाएगी। तब आप ध्यान से देखें, ये जो होगी अब ये L लंबाई हो जाएगी, तो यहां से ये भी L, ये L हो जाएगा। बट गॉसियन पृष्ठ हमारा कुछ इस प्रकार से है, ये जो है बेटे समतल सतह, ये बन रहा है वृत्त, और वृत्त की ये क्या कहलाती है, परिधि, अर्थात यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2πr, अर्थात ये जो दूरी है ये है 2πr। कहां से कहां तक की, इस यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी है बेटे ये है 2πr। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो लंबाई आई है ये है 2πr। तो कुछ आपके सामने इस प्रकार से मैंने एक कंप्लीट डायग्राम आपको दिखाया। प्यारे बच्चों, हमें निकालना है क्षेत्रफल का समाकलन, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको मैंने सिंपल बता दिया। देखिए ये बेलन था जो इस प्रकार से इसमें रखा हुआ है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसे ओपन कर लें, और ओपन करते ही हमें प्राप्त हो रहा है एक आयत, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात फाई बराबर ई इंटू लंबाई 2πr और चौड़ाई L। तो ये जो हमें प्राप्त हुई है समीकरण नंबर 1 कुछ इस प्रकार से। फिर समझिएगा इस ds को मैंने कैसे ज्ञात किया है। क्षेत्रफल अल्पांश का समाकलन कुछ इस प्रकार से क्या है कि हमें संपूर्ण क्षेत्रफल प्राप्त होगा इस गॉसियन पृष्ठ का। अब गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने इस तार की लंबाई कितनी है L, और यहां से लेकर के यहां तक वृत्ताकार जो सतह है इसकी परिधि कितनी है 2πr, कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे हमारे पास एक बेलनाकार पृष्ठ बन रहा था, बट जैसे ही हमने इसे ओपन किया तो ये आयत का रूप में आ गया, और आयत का हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो संपूर्ण बेलन का ही क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई से, तो 2πr है। तो ये समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हो गई। अब देखिए, अब लगाते हैं इसमें गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से देखिए, गॉस की प्रमेय क्या होती है प्यारे बच्चों, गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें सिग्मा क्यू का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, सिग्मा क्यू किस प्रकार से ज्ञात होगा। सिग्मा क्यू होता क्या है, सिग्मा क्यू गॉसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश को हम क्या कहते हैं, सिग्मा क्यू। तो हम सिग्मा क्यू की मान ज्ञात करेंगे। देखिए किस प्रकार से, हम यहाँ पर एक टर्म यूज करेंगे रेखीय आवेश घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। फॉर्मूला होता है ना लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। हम यहां से लिख सकते हैं एकांक लंबाई पर आवेश, एकांक लंबाई पर, देखो एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, लैम्बडा। एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा लैम्बडा होती है। हमें कितनी लंबाई पर आवेश ज्ञात करना है, देखो गॉसियन पृष्ठ में कितनी लंबाई आ रही है, एल। एल लंबाई पर आवेश कितना हो जाएगा, एल लंबाई पर आवेश
ये हो जाएगा बेटे, देखो एकांक लंबाई पर लैम्बडा है तो एल लंबाई पर कितना हो जाएगा, एल इंटू लैम्बडा, यानी एक पेन की कीमत 2 रुपये है, 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से एकांक लंबाई पर आवेश लैम्बडा है तो एल लंबाई पर कितना हो जाएगा, एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि गॉसन पृष्ठ के अंदर जो तार आ रहा है वो केवल एल लंबाई पर आ रहा है। अब हमने एल लंबाई पर आवेश जो ज्ञात किया है ये गॉसन पृष्ठ पे है, तो हम सिग्मा क्यू को कह सकते हैं कितना, एल इंटू लैम्बडा। और अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, अतः फाई बराबर एल लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में भी फाई ज्ञात किया है आपने, समीकरण 2 में भी फाई ज्ञात किया है, समीकरण 1 में फाई है और समीकरण 2 में भी फाई है, तो E बराबर हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू हो जाएगा ये वैल्यू एल लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से एल से एल कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास जो बचेगी कुछ इस प्रकार से, E बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, अर्थात E बराबर लैम्बडा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्बडा अपॉन आर। तो कुछ इस प्रकार से हमारी ये वैल्यू ज्ञात हुई है अनंत रेखा आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा हमें प्राप्त हुई, अगर इसे हम सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन आर इंटू आर कैप। ये एकांक सदिश है जो कि दिशा को बताता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन थी ना कुछ इस प्रकार से थी, अर्थात जिधर आर था उसी ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर कैप से प्रदर्शित किया, और ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है ये है सदिश रूप में और ये इसका था अदिश रूप। तो क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से था बेटे, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी थी, जो हमने गॉस के नियम की सहायता से सॉल्व कर लिया, ज्ञात कर लिया। बट अगर इसका हम ग्राफ बनाने जाएं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R के। R वो बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, अर्थात 1 अपॉन R। तब इसका जो ग्राफ बनेगा बेटे कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये R बिंदु है, ये R दूरी है जो इधर साइड इस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस ओर बढ़ती जा रही है, ये मूल बिंदु है। देखिए जब भी व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ है तो इससे तात्पर्य है जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम करनी है और दूरी को बढ़ानी है, तो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए जब यहाँ पे इस जगह हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की तो इतनी दूरी पर तीव्रता यहाँ पर आई,
बट जैसे हम दूरी को आगे बढ़ाए तो तीव्रता यहाँ पर आई, दूरी आगे बढ़ाई तो तीव्रता यहाँ पर आ गई, दूरी यहाँ पर आई तो तीव्रता यहाँ पर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है तो तीव्रता का मान इस ग्राफ के अनुसार कम हो रहा है। तो ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ। बट इसका एक और ग्राफ बना सकते हैं। ये जो संबंध था ना बेटे, ये ग्राफ था ई में और आर में। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा आर में ग्राफ। आर तो समझ गया हम क्या है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और आर वो दूरी है जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है। बट अगर हमें ग्राफ बनाना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तथा 1/r में, देखिए ग्राफ ई में और आर में, बट ये ग्राफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 1/r में, 1/r। तो याद रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E 1/r के समानुपाती है। और अगर कहा जाए E दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो इस अकेले r के तो व्युत्क्रमानुपाती है, बट 1/r के समानुपाती होगी। तब इसका जो ग्राफ बनेगा E का और 1/r का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये E है और ये 1/r है। और अब इसका जो ग्राफ है बेटे समानुपाती का, याद रखना समानुपाती का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। अर्थात जैसे जैसे 1/r का मान बढ़ेगा सेम तीव्रता का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ थे। और इन ग्राफ के साथ ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।